आपको पता ही है कि आजकल वीडियो गेम्स हर किसी की लाइफ में इंपॉर्टेंट पार्ट बन गए हैं रिस्पेक्टिव ऑफ देयर एज ग्रुप्स या फिर प्रोफेशन। आप बड़े बड़े बिजनेसमैन या सेलिब्रिटीज को इनके बारे में बात करते हुए सुन सकते हो, लेकिन क्या होगा अगर दोनों एक दूसरे से मिक्स हो जाए। वैसे भी वीडियो गेम्स में एक स्टोरी होती है और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है मूवीज और गेम्स के बीच में ज्यादा डिफरेंस नहीं रह गया। तो आज की वीडियो में मैं आपको 10 ऐसे गेम्स के बारे में बताऊंगा जो कि मूवीज से इंस्पिरेशन लेकर बनाए गए हैं और वो बहुत पॉपुलर भी हुए हैं। ये वीडियो गेम्स में या तो किसी मूवी की स्टोरी से इंस्पिरेशन ली गई है या फिर इनके पूरा गेम ही बना दिया है। वीडियो को शुरू करते हैं पर उससे पहले आप लाइक का बटन दबा दो एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो ताकि गेम्स को पर आपको मिलता रहे ऐसी हाई क्वालिटी गेमिंग कंटेंट। अर्ली 2000s का वन ऑफ द बेस्ट गेम GTA Vice City, जिसे मैंने अपने बचपन में बहुत ज्यादा खेला है और GTA सीरीज का सबसे ज्यादा मेमोरेबल गेम। लेकिन क्या आपको पता है कि इस गेम को बनाने के लिए 40 साल पुरानी एक कंट्रोवर्शियल हॉलीवुड मूवी स्कारफेस से इंस्पिरेशन ली गई थी। वाइस सिटी का मैप भी मियामी से इंस्पिरेशन लेके बनाया गया है जो कि स्कारफेस मूवी में भी सेम है। और साथ ही साथ वाइस सिटी में टॉमी का पावर में राइज होना बिल्कुल सिमिलर है स्कारफेस के टोनी मोंटाना से। अगर आप गेम के अपार्टमेंट 3C ओशन बीच में जाते हो तो वहाँ आपको चेनसो और ब्लड स्टेन्स मिलेंगे जो कि एंजल्स की डेथ का रेफरेंस देती हैं। वो एक ईस्टर एग भी है स्कारफेस फैंस के लिए। और डियाज के मेंशन भी मूवी से इंस्पायर्ड है। एंड की गनफाइट भी बहुत सिमिलर है, बस हाँ गेम में टॉमी बच जाता है पर मूवी में टोनी नहीं बच पाता। और ये बताता है कि वाइस सिटी काफी ज्यादा इंस्पायर्ड है स्कारफेस मूवी से। ट्रांसफॉर्मर्स द गेम सीरीज का पहला एक्शन एडवेंचर गेम इसकी 2007 की मूवी पर बेस्ड है। इस गेम में हमें ऑटोबॉट्स और डिसेप्शंस का प्लैनेट अर्थ पर आना और उनके बीच में वॉर होना दिखाया गया है क्योंकि उनका प्लैनेट साइबरट्रॉन डिस्ट्रॉय हो जाता है। वो अर्थ पर ऑलस्पार्क ढूंढने आते हैं ताकि वो अपने प्लैनेट को रिवाइव कर सके, साथ ही साथ अर्थ पर राज करके ह्यूमंस को अपना गुलाम बना सके। गेम में हम किसी एक को चूज करके उसका स्टोरी मोड खेल सकते हैं। ये एक ओपन वर्ल्ड गेम है और काफी अच्छा गेम है जो कि अपनी मूवी वाली स्टोरी फॉलो करता है। जब भी हम किसी स्मार्ट बोल्ड एडवेंचरर को ट्रेजर के सर्च करने के लिए अलग अलग जगह जाते हुए देखते हैं जो कि उस जर्नी में काफी मुश्किलों का फेस करके आगे जाता है, तो हमें जिस मूवी के कैरेक्टर की याद आती है वो है इंडियाना जोन्स। और अगर हम वीडियो गेम की बात कर रहे हैं तो नेथन ड्रेक का नाम याद आता है जो कि अनचार्टेड सीरीज का मेन कैरेक्टर है। मूवी और गेम दोनों में काफी खतरनाक प्लेसेस में खजाना होता है जहाँ अलग अलग टाइप के मॉन्स्टर से फाइट करनी पड़ती है, फिर जाके हमें खजाना मिलता है। तो इससे ये पता चलता है कि अनचार्टेड सीरीज की इंस्पिरेशन इंडियाना जोन्स से ली गई थी। पेडे द हाइस्ट एक कोऑपरेटिव फर्स्ट पर्सन शूटर गेम है जो कि ओवरकिल ने डेवलप किया है। ये गेम 2011 में आया था और इस गेम में टोटल 7 मिशंस हैं। इसमें हमें हाइस्ट करनी होती हैं जो कि काफी इंटरेस्टिंग होती है और इसके डेवलपर्स के अकॉर्डिंग इस गेम में हीट मूवी से काफी चीजें ली गई हैं। 2017 में गेम के साउंड डिजाइनर ने बताया था कि पेडे 2 प्लॉट में जो हाइस्ट है वो हीट और डाई हार्ड से ली गई है क्योंकि ये बेस्ट हाइस्ट मूवीज में से एक है। यहाँ तक कि इसमें एक स्किल का नाम किल्मर है और इस स्किल की मदद से हम रन एंड रिलोड एक साथ कर सकते हैं। और इस स्किल का नाम हीट के एक्टर वॉल किल्मर के नाम पर बेस्ड है। हीट के साथ साथ इस मूवी ने डाई हार्ड, मैट्रिक्स और बैटमैन डार्क नाइट से भी इंस्पिरेशन ली है। मैड मैक्स एक ऑस्ट्रेलियन पोस्ट एपोकैलिप्टिक एक्शन फिल्म सीरीज है जो कि 1979 और 1981 में आई थी। क्या आपको पता है कि फॉलआउट सीरीज की थीम इसी मूवी पर बेस्ड है। इस मूवी का पोस्ट एपोकैलिप्टिक सीन फॉलआउट सीरीज में काफी ज्यादा रोल प्ले करता है और जो प्लेयर्स गेम को बहुत ध्यान से खेलते हैं वो नोटिस करेंगे कि इस गेम में मैड मैक्स के काफी रेफरेंसेस हैं, जैसे कि फॉलआउट सीरीज में डॉग के साथ दोस्ती करना जो कि ब्लू हीलर को इवोक करता है मैड मैक्स 2 में। लेदर जैकेट्स भी काफी कॉमन है फॉलआउट सीरीज में। गेम इतना पॉपुलर हुआ कि इस पे एक डेडिकेटेड टीवी सीरीज भी बन रही है। हिटमैन एक काफी पॉपुलर सीरीज है जो कि हम थर्ड पर्सन एंगल से खेलते हैं। इस गेम में हमें स्टेल्थ किलिंग करनी होती है, मतलब बिना पता लगे टारगेट को मारना और जितना स्टाइल या बिना किसी केयर की कोई भी मिशन ले लेना। एंड सबसे बड़ी बात मास्टर ऑफ डिस्गाइज होना जिसकी वजह से आपस की सराउंडिंग में काफी अच्छे से घुलना मिलना ताकि किसी को शक ना हो। इन सबसे तो रिलेटेड एक ही मूवी दिमाग में आती है जो कि है जेम्स बॉन्ड। ये सारे की सारी क्वालिटीज जेम्स बॉन्ड में है। हिटमैन के डेवलपर्स ने पक्का इसी मूवी से देखकर हिटमैन के गेम्स के लिए इंस्पिरेशन ली होगी। और सबसे बड़ी बात लोकल पीपल को एनपीसी की तरह यूज करना जो कि जेम्स बॉन्ड की मूवी में काफी कॉमन होता है। ये सीरीज इतनी पॉपुलर हुई कि उसके ऊपर बाद में उन्होंने 2-3 मूवीज और बना दी और काफी अच्छा रेवेन्यू भी हुआ। 2018 का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर और बेस्ट गेम जो कि रॉकस्टार ने डेवलप किया है। अगर आप आरडीआर 2 सोच रहे हो तो आप सही हो। आरडीआर 2 2018 का एक्शन एडवेंचर गेम है। ये गेम 1899 में सेट है जिसमें आउटलॉ आर्थर मॉर्गन की स्टोरी बताई गई है। लेकिन क्या आपको पता है कि आरडीआर 2 बुच कैसिडी एंड सेंडेंस किड मूवी से इंस्पिरेशन लेकर बनाई गई है जो कि 1969 में यूएस में रिलीज हुई थी। मूवी और गेम दोनों में आउटलॉ की स्टोरी दिखाई गई है। यहाँ तक कि कई सारे सीन्स भी सिमिलर हैं, जैसे दोनों 19th सेंचुरी में सेट है और एक मिशन में जब आर्थर मॉर्गन और डच एक क्लिफ से जंप करते हैं ताकि वो पुलिस से बच सके, वैसे ही एक सीन मूवी में भी है। ट्रेन को लूटना और भी काफी सिमिलैरिटीज है। COD मॉडर्न वॉरफेयर 2 2009 का फर्स्ट पर्सन शूटर गेम है और ये वन ऑफ द बेस्ट गेम है कॉल ऑफ ड्यूटी सीरीज का। लेकिन क्या आपको पता है कि इस गेम को भी रॉक जो कि 1996 में रिलीज हुई थी उससे इंस्पिरेशन लेकर बनाया गया। वैसे भी माइकल बे जो कि द रॉक के डायरेक्टर हैं उनकी मूवीज ऐसी लगती है कि कोई वीडियो गेम खेल
खेल रहे हो आप। गेम की थीम काफी ज्यादा रॉक से मिलती जुलती है और द स्पेक ऑप्स, चार्ली मिशन, ब्रीच इस मूवी से काफी इन्फ्लुएंस्ड है। गुलाग कैंपेन का द शावर वाला लेवल काफी सिमिलर है मूवी के शावर रूम शोडाउन से। अगर आप गेम को बहुत ध्यान से खेलते हो तो आपको और भी कई सिमिलैरिटीज मिलेंगी, लेकिन गेम खेलने से पहले एक बार मूवी जरूर देख लेना। जैसे कि आपको पता होगा कि रॉकस्टार अपने पॉपुलर गेम्स के लिए बहुत सारी मूवीज में काफी ज्यादा इंस्पिरेशन ढूंढता है एंड बहुत ही तो कंट्रोवर्शियल मूवीज पर भी बेस्ड होती हैं। तो मैक्स पेन भी इसी कैटेगरी में आता है। मैक्स पेन 3 को 2004 की मूवी मैन ऑन फायर से इंस्पिरेशन लेकर बनाया गया है। मैक्स पेन 3 का मेन कैरेक्टर को एक काफी अल्कोहलिक कैरेक्टर दिखाया गया है जो कि एक वेल्दी फैमिली के लिए सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट लेता है और कॉन्ट्रैक्ट लेने के बाद उस फैमिली की बेटी किडनैप हो जाती है। यही सेम स्टोरी मैन ऑन फायर की भी है। मैक्स पेन और जॉन डब्ल्यू क्रीसी के बीच में भी काफी सिमिलैरिटीज है। दोनों के काफी डार्क पास्ट रहे हैं। दोनों अपने बेईमान बॉस को बचाना चाहते हैं और उसी को रिपोर्ट करते हैं। और भी काफी डिटेल्स हैं। अगर आपने गेम ध्यान से खेला होगा तो आपने पक्का नोटिस किया होगा। अगर नोटिस किया है तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। रॉकस्टार का एक और गेम एले नॉयर जो कि एले कॉन्फिडेंशियल से काफी मिलता जुलता है, लेकिन ये पहला गेम है जिसका नाम भी काफी सिमिलर है मूवी से। वरना रॉकस्टार काफी अच्छे से चीजों को छुपाता है उन लोगों से जो गेम्स को सिर्फ मिशंस और स्टोरी के लिए खेलते हैं। एले नॉयर का मेन कैरेक्टर कोल फिलिप्स जो कि एक डिटेक्टिव है, बिल्कुल सेम है एले कॉन्फिडेंशियल के ईडी एक्सली से। मूवी में अर्ली 50s की सेटिंग है जबकि गेम है लेट 40s की। एंड और भी काफी ज्यादा सिमिलैरिटीज हैं, जैसे कि दोनों केसेस सॉल्व करने होते हैं जो कि काफी खतरनाक भी होते हैं। तो गाइस ये थे कुछ गेम्स जिसको किसी मूवी से इंस्पिरेशन लेके बनाया गया है और कुछ गेम्स तो बेस्ट गेम ऑफ द ईयर भी बने हैं क्योंकि उनकी स्टोरी ही इतनी अच्छी है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो और साथ ही चैनल भी सब्सक्राइब कर दो ताकि गेम्स के पर आपको मिलता रहे ऐसी मस्त गेमिंग कंटेंट। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।